सो जी आपको एक कालका ही मात्र रेलवे स्टेशन दिखेगा जहाँ पे आप सो जी आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नई ट्रेन जर्नी में। दोस्तों आज की जो ट्रेन जर्नी होने जा रही है वो होने जा रही है भारत की प्रीमियम ट्रेनों में से एक, जिसका कि ट्रेन नंबर है 12006 कालका से नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि अपनी जर्नी को कवर करती है 4 घंटे में। और किलोमीटर्स की बात करूँ तो 269 किलोमीटर का डिस्टेंस है कवर करेगी मात्र 4 घंटे में। बाकी मैक्सिमम स्पीड जो होने वाली है इस ट्रेन की अपनी 130 होने वाली है। बाकी ये देख सकते हो भाई, कालका की टॉय ट्रेन भी खड़ी है भाई न्यू रेक्स के साथ। बगल में शिवालिक डीलक्स का भी डिपार्चर हो चुका है। बाकी अपनी ट्रेन जो निकलेगी 6:15 में यहाँ से निकलेगी और हमें पहुँचा देगी नई दिल्ली, देश की राजधानी में, सुबह के 10:15 पे। सो जी आपको एक कालका ही मात्र रेलवे स्टेशन दिखेगा जहाँ पे आपको नैरो गेज की पटरियाँ भी बगल में दिख जाएगी। यहाँ पे नैरो गेज की जो ट्रैक्स हैं, लास्ट टाइम मैंने जर्नी की है कालका से शिमला शिवालिक डीलक्स में। बाकी ये है अपनी कालका शताब्दी। बाकी अपना कोच है C11। अभी बहुत आगे जाना पड़ेगा हमें, चलते हैं आपको दिखाता हूँ कोच का इंटीरियर्स होगा। तो जी अभी की मैं टाइम की बात करूँ तो अभी हो रहे हैं 5:50। 20 से 25 मिनट के बाद ये ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर जाएगी अपना कालका के रेलवे स्टेशन से। स्टेशन कोड हो गया KLK और जो आता है वो आता है नॉर्दर्न जोन के अंदर। डिवीज़न जो अपनी है अम्बाला डिवीज़न है। बाकी अभी पूरी ट्रेन खाली चल रही है। 93 करंट में भी सीट अभी अवेलेबल थी और चंडीगढ़ से लगभग 160 के आसपास सीटें अवेलेबल थी करंट में। चलो चलते हैं, कोच अपना बहुत ही ज़्यादा आगे यार, अभी C6 है, अपना है C11। चलो चलते हैं आगे, मिलते हैं। इसका अपना कोच है वो है C11। चलिए आपको चल के इंटीरियर वगैरह दिखाते हैं। बाकी ये कोच ही सबसे ज़्यादा पैक लग रहा है, अदरवाइज़ पूरी ट्रेन अभी खाली लग रही है। बाकी चलो आपको दिखाते हैं इंटीरियर। बाकी इसमें ऑटोमेटिक डोर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। तो भाई ये देखो भाई कितना डिसेंट सा इंटीरियर है। बाकी अपनी जो सीट है वो है माइट बी 34 इस टाइम, देखते हैं। हाँ 34 है। सो भाई ये रही अपनी 34 नंबर सीट। भाई बाहर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है ना, अंदर आके ना सुकून सा मिला। बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आया, लास्ट टाइम जिस ट्रेन से आया था ना अपने घर से, उसी ट्रेन में बैठ के आ गया था। तो भाई वो ट्रेन तो बिल्कुल खाली आती है और लेकिन उसका फ्लैग इतना ज़्यादा है ना, मोहाली में वो 3 घंटे खड़ी रही फिर भी बिफोर यहाँ पर आ गई। पता नहीं कैसे उसका टाइम टेबल बनाया हुआ रेलवे ने। बाकी इस ट्रेन का भी सारा कुछ रिव्यू करते हैं और जिसमें ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूड है, फेयर वगैरह जो भी है आपको मैं दिखाता हूँ। अगर डोर्स ओपन होंगे, अगर डोर्स काम नहीं करेंगे तो आपको क्रॉसिंग और स्किप वगैरह बहुत अच्छे आने वाले हैं। मुझे पता अगर होता कि इस ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर्स, वरना मैं टिकट नहीं करवाता भाई। बाकी चलो ट्राई करेंगे। अगर कोई भी डोर अगर वर्क नहीं कर रहा होगा ना, आपको फ्लैट 130 का स्किप दिखाएंगे आफ्टर अम्बाला। बाकी चलो वेट करते ट्रेन के डिपार्चर का। बाकी साफ़ सफाई की बात करूँ तो साफ़ सफाई बिल्कुल मेंटेन है, क्योंकि यार प्रीमियम ट्रेन है। और बाकी वॉशरूम वगैरह एक बार देख लेते हैं कैसा है। वॉशरूम भी अभी तक तो बिल्कुल साफ़ सुथरा ही दिख रहा है, अभी गाड़ी यहाँ से निकली भी नहीं है। बाकी ये देख लो भाई, अपना बहुत ही अच्छा सा इंटीरियर है, साफ़ सुथरा सा। बाकी अपनी ट्रेन के स्टॉपेज की बात करूँ, यहाँ से चलेगी ये ट्रेन चंडीगढ़ रुकेगी, अम्बाला रुकेगी, फिर कुरुक्षेत्र, पानीपत, देन दिल्ली। 4 स्टॉप हैं इस ट्रेन के पूरे इस जर्नी में। अप्रॉक्स 4 घंटे लेंगे हम 269 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। बाकी रहेंगे पूरा एंड टू एंड नॉर्दर्न रेलवेज़ के अंडर। बहुत ही लंबे समय के बाद मैं कोई शताब्दी एक्सप्रेस कवर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने की थी नई दिल्ली अजमेर शताब्दी, उसके बाद ये किया, मतलब एक बार कोविड में की थी मैंने अमृतसर शताब्दी को। अमृतसर शताब्दी को दोबारा रिव्यू करेंगे भाई। ये देखो ये डोर में लगे हुए ऑटोमेटेड वाले सिस्टम, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, सामने भी लगा हुआ है। चलो मैं अपनी प्रीमियम ट्रेन है तो यहाँ पे सिक्योरिटी का बिल्कुल ध्यान रखा गया है प्रॉपर। शार्प 6:15 पे अपनी ट्रेन निकल चुकी है कालका के रेलवे स्टेशन से। गेट से दिखाने का कोई मतलब नहीं है कुछ भी, क्योंकि डोर से सारे ऑटोमेटिक है पूरी ट्रेन के। सामने खड़ी अपनी ब्रांड न्यू LHB कोचेस के साथ नेताजी एक्सप्रेस। सो जी प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के अनुसार ½ लीटर की वाटर बॉटल आ गई है।
खुले को भी जस्ट 15 मिनट ही हुआ है, तो ट्रेन में सर्विसेज भी शुरू हो गई हैं। और अभी मॉर्निंग की टी आ गई है, साथ में ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स जो कि नॉर्मल सभी प्रीमियम ट्रेन में मिलता है। बाकी चाय की जगह मैंने यहाँ पर कॉफ़ी चेंज करवा ली। बाकी चलो मॉर्निंग की टी पी लेते हैं भाई। वैसे तो ट्रेन की चाय आपको पता ही कैसी होती है, जो बना के बेचते हैं ना पेंट्री से, वो ही ज़्यादा बेटर होती है इससे। बाकी चलो ट्राई करते हैं। सो भाई चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट 4-5 मिनट की देरी के साथ। मैं बात करूं इस ट्रेन की, ये ट्रेन अभी अप्रॉक्स 4 से 5 मिनट की देरी के साथ चल रही है और पहुंच चुकी है अपने चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन में। जो ज़्यादातर बोर्डिंग है वो यहीं से है और 8 मिनट अपनी ट्रेन रुकने वाली है। वैसे यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और बारिश में जर्नी करने में मज़ा आएगा, लेकिन ये है कि इसके डोर्स अगर ओपन होते ना भाई और भी मज़ा आ जाता। बट लेकिन अब चलो क्या ही कर सकते हैं। बाकी अपने पीछे एग्जीक्यूटिव कार है शायद, नहीं सॉरी एसी चेयर कार ही है, बट यहाँ से मेन बोर्डिंग हो रही है। अपना C11 जो है ये कालका से ही बुक है सारा। बट बाकी देखो अगर हमारे कोच में पैसेंजर शायद आ सकते हैं, करंट में सीटें तो काफ़ी निकली थी। बाकी 8 मिनट का स्टॉप है और चंडीगढ़ जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे रूट्स निकलते हैं, जैसे कि अम्बाला के लिए जिस रूट पे अभी हमारी ट्रेन जाएगी, और जिस रूट से मैं रात को आया हूँ लुधियाना वाला रूट भी यहीं से डाइवर्ट होता है, और एक रूट चला जाता है अपना कालका शिमला को। बाकी ये यूनियन टेरिटरीज में भी आता है और पंजाब एंड हरियाणा की राजधानी भी लगती है अपना चंडीगढ़। बाकी यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, हर स्टेशनों पे ऊपर देख सकते हो भाई कितने बड़े बड़े पिलर्स वगैरह लगे हुए हैं। बाकी बारिश का आनंद के साथ साथ और चलते भी अंदर, वरना ट्रेन अगर निकल गई ना भाई दिक्कत हो जाएगी। पीछे भी सारे कोच में पैसेंजर्स वगैरह यहीं से बोर्ड हो रहे हैं। मैं भी अगर चाहता तो यहाँ से बोर्ड कर सकता था ट्रेन, बट लेकिन मैंने सोचा कि एंड टू एंड ही जर्नी दिखाते तभी आपको मज़ा आएगा। मेरी सीट एक्चुअली विंडो साइड थी, तो बगल में कोई फीमेल बैठे हुए थे पैसेंजर, तो मैंने सीट एक्सचेंज कर लिया ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। भाई बार बार मैं आऊँगा जाऊँगा ना तो वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है भाई। इसलिए मैं आपको कालका का डिपार्चर भी नहीं दिखा पाया, बट अभी जब चंडीगढ़ आया ना तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे सीट पे आ जाओ। वैसे विंडो सीट के लिए तो रिक्वेस्ट करना बनता नहीं है, कोई भी आ जाता। तो भाई ट्रेन अपने टाइम्स थोड़ा सा डिले है, तो ज़्यादा रुकी भी नहीं, जस्ट यहाँ पे हॉकिंग हो भी चुकी है और यहाँ पे डॉट ऑन टाइम अपनी ट्रेन डिपार्ट कर जाएगी। ये डोर ना ऑटोमेटिक है भाई, इससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। वंदे भारत वाला सिस्टम नहीं है कि वो ऐसे स्लाइड होता है, ये पीछे धक्का मार देता है। ये देखो कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर। चलो जी ट्रेन डिपार्ट हुई और गेट भी बनाना शुरू हो गया। अब कुछ भी नहीं बाहर का दिखा सकता मैं आपको। अब दिक्कत यही है, अगर मेरे को लिटरली ध्यान में अगर एक बार आ जाता ना कि ऑटोमेटिक डोर लगे, मैं टिकट बुक ही नहीं करता। सच अब अमृतसर शताब्दी कर लेता या चंडीगढ़ शताब्दी कर लेता, वो ज़्यादा बेटर रहता। चलो बाकी अब यहाँ से ये ट्रेन 110 की स्पीड तक जाएगी अम्बाला तक। अम्बाला के बाद फ्लैट 130 में जाने वाले न्यू दिल्ली तक, क्योंकि ये जो रूट्स है ना रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ के स्पीड रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा है। तो अम्बाला तक 110 पे जाएंगे अभी हम, और आफ्टर अम्बाला 130। मज़ा आएगा। कोई तो ट्रेन आ रही है P7 के साथ। ये है सुबह भी मैंने देखी है, सुबह लगी हुई थी। ये चंडीगढ़ बांद्रा हो सकती है, शायद ये वही होगी। चंडीगढ़ मडगांव, अच्छा ये गोवा संपर्क क्रांति है। आज कौन सा डे है? आज हाँ संडे है आज भाई। ये ट्रेन है, इसके साथ हमें क्रॉसिंग मिलेगी, बट वो वापसी वाली जो ट्रेन है ना मेरी, आपको फेसबुक पे देखने मिल जाएगा, रील में डाल दूंगा। मेरी वापसी की ट्रेन की टिकट है नागपुर अमृतसर AC में, तो इसके साथ क्रॉसिंग हमें मिलेगी कुरुक्षेत्र के पास वापसी में।
इसकी रेक शेयरिंग भी है मडगांव एर्नाकुलम के साथ। आपकी सुविधा के लिए इस ट्रेन में बाकी अपनी ट्रेन ये जो कोच है ना अपना, ये पूरा खाली है, ऑलमोस्ट ट्रेन ही खाली है। 100 कुछ सीटें करंट में निकली थी यार। अब बताओ इतनी सीटें अगर खाली होंगी तो अपना कोच खाली ही दिखेगा, इसलिए मैं वहाँ से अपनी सीट्स छोड़ के यहाँ पर आ गया। लो जी, चंडीगढ़ शताब्दी के रेक्स भी खड़े हैं यहाँ पे। इस पे भी मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट मंथ तक इसमें भी जर्नी करते हैं एक बार। ये इंडिया की सबसे शॉर्टेस्ट रूट की शताब्दी एक्सप्रेस है। बाहर मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है। ये डोर्स ओपन हो रहे होते, लिटरली बता रहा हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला था। क्योंकि इसमें भी ना आपको ट्रैक साउंड आ रहे होंगे, ना ही आपको बारिश का वो फील हो रहा होगा, जैसे जब कैमरे के ऊपर पानी आता है ना भाई, वो नज़ारे अलग ही होते हैं। चलो खैर, फिर भी मौसम बहुत तगड़ा हो रखा है बाहर। सो गाइस, ट्रेन में आपको न्यूज़पेपर भी मिल जाता है, इंग्लिश हिंदी आपको दोनों की ऑप्शन मिल जाएगी। खैर प्रीमियम ट्रेन है, ये ऐसे पूछते तो नहीं है, बाकी सीट्स पे रखे रहते थे पहले तो, अब खैर इस ट्रेन में पूछ के दे रहे हैं। बाकी ये है संडे टाइम्स है और नीचे है चंडीगढ़ टाइम्स। वैसे मैंने पढ़ना नहीं है, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने लिया ये। की सीटिंग लेआउट की बात करूँ, नॉर्मल जैसे चेयर कार कोचेज़ होते हैं वंदे भारत के, वैसे ही इसके शताब्दी के भी होते हैं। 3/2 का लेआउट होता है तो, और सीटें जो है ना काफ़ी कंफर्टेबल हैं शताब्दी एक्सप्रेस की। और मैं नॉर्मल अभी थोड़े टाइम पहले आया था अमृतसर चंडीगढ़ इंटरसिटी में, अमृतसर से लुधियाना था, उसमें मैंने सेम ही कोच होता है। और कंफर्टेबल के मामले में यार मेरे को लगता है वंदे भारत से ज़्यादा ये शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें कंफर्टेबल हैं भाई। इस रूट पे अभी करंटली स्पीड है इस ट्रेन की 60। ये जस्ट अभी ट्रायल है, अम्बाला जस्ट क्रॉस होने दो। ये जो स्पीड दिख रही है ना, इसके डबल से भी ज़्यादा जाएगी अभी। यहाँ आपको हर सीट पे रीडिंग लैंप वगैरह मिल जाती है, देखो भाई। बट इसका कुछ काम तो मेरे को समझ नहीं आया कि काम आता भी है। वंदे भारत में ये है कि टच वाली होती है, इसमें टच वाली नहीं है भाई, इसमें बटन वाली है। बाकी ऊपर देख सकते हो लगे स्पेस वगैरह दोनों साइड है, इक्वल है। बाकी कुछ ना कुछ चल ही रहा है वैसे ट्रेन में अभी। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है जो भी। तपड़ क्रॉस कर रहे हैं भाई 70 की स्पीड में, कुछ ज़्यादा खास स्पीड अभी तो पकड़ी नहीं ट्रेन ने अपनी। ये देख लो यार, 68, 70, 65 इतने पे ही चल रही है अभी। आपको लाइन दिख रही है ना, वो है अपनी मेन लाइन जो कि लुधियाना की तरफ से आ रही है। वो आगे जाके मर्ज हो जाएंगे, सारी लाइनें इकट्ठी होकर मर्ज हो जाएंगी यहाँ पे अम्बाला जंक्शन पे, क्योंकि हम जस्ट अम्बाला पहुँच ही गए आउटर पे। और ये जो मेन लाइन है ना, ये जाके आगे चल जाती है अमृतसर के लिए और जम्मू के लिए। राजपुरा से भी आपको रास्ता मिल जाता है पटियाला जाने के लिए। जिनको पटियाला जाना होता है वो राजपुरा में ट्रेन बदल लेते हैं। बाकी जस्ट हम थोड़े ही समय में पहुँच रहे हैं अम्बाला कैंट। काफ़ी बड़ा मार्शलिंग यार्ड है ये भी। सो जी, ये खड़ी है अपनी जलंधर सिटी नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिसको कि आउटर पे ओवरटेक पड़ रहा है।
तो आपको प्रायोरिटी में दिखाऊं, अभी 7:35 हो गए, वरना ट्रेन पूरे 7:33 पे यहाँ पे अराइव कर गई थी। जस्ट 5 मिनट का जो स्टॉप है। अपने कोच में तो भाई यहाँ से कोई नहीं बोर्ड कर रहा है, क्योंकि यहाँ से भी 200 के करीब सीटें करंट में निकली थी। जो भी बोर्डिंग हो रही है पिछले वाले कोचेज़ में हो रही है। वो टीटी सर ने कहा था कि जो अगर यहाँ से बंदे चढ़ेंगे तो ओके है, वरना एक कोच पूरा खाली जाने वाला है। बाकी अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड की बात करूँ, UMB स्टेशन कोड है, और ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता जा रहा है चंडीगढ़ के लिए, जिस रूट से भी हमारी ट्रेन आ रही है। और एक रास्ता मैंने आपको दिखाया लुधियाना की तरफ चला जाता है, जो कि आगे जाके अमृतसर और जम्मू की तरफ भी जाता है, पटियाला की तरफ भी जाता है। और बाकी यहाँ से हम एक लाइन पे, हम जिस लाइन पे हम जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र वाया कुरुक्षेत्र होकर नई दिल्ली की ओर, और एक चला जाता है यहाँ से सहारनपुर की ओर, जो सहारनपुर से लाइन निकल जाती है मेरठ के लिए, मुरादाबाद के लिए। मतलब काफ़ी सारे रूट्स यहाँ से चले जाते हैं ना। जो अम्बाला कैंट है, यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया मिल जाता है स्टेशन पर खाने के लिए छोले कुलचे और छोले भटूरे वगैरह। हर प्लेटफॉर्म पे देख लो, मेरे सामने ही है, मैं बोल ही रहा था, सामने भी छोले भटूरे और छोले कुलचे हैं। बाकी बारिश वाला मौसम है, दोनों साइड के डोर ओपन हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। बाकी 5 मिनट का जो स्टॉप है, और ट्रेन जस्ट अभी डिपार्ट करने ही वाली है यहाँ से। सिटी देखो, 37 हुए हैं, सिग्नल भी मिल चुका है यहाँ पे अपनी ट्रेन को डिपार्चर के लिए। बाकी डोर्स कभी भी क्लोज हो सकते हैं भाई। और इस साइड भी देखो, अभी मालवा आने वाली है। मालवा से पहले ही आ गई अपनी जलंधर इंटरसिटी, जिसको हमने अभी ओवरटेक किया था आउटर पे ही। भाई गेट ये बंद हो जाने वाले, तो मैं पीछे ही हो गया पहले ही। चलो जी भाई, अपनी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से भी पूरे 7:38 पे अपने ऑन टाइम। भाई पंचुअलिटी हो तो ऐसी, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम पे अराइवल लिया 7:33 पे, और 7:38 पे यहाँ से ट्रेन निकल भी गई है। बगल में आ गई है जलंधर इंटरसिटी। ये पहुँचेगी लगभग 1 बजे के आसपास, 1:45 बजे, और हम पहुँचेंगे 10:15 पे। ये देखो जी, मालवा एक्सप्रेस का अराइवल भी यहाँ पर हो गया लगभग। ये भी आज टाइम पर चल रही है, वरना इसको मैंने जब देखा हमेशा लेट ही रहती है। बाकी हम यहाँ से डाइवर्ट हो गए दिल्ली वाले रूट पे। डोर तो ओपन नहीं हो सकते भाई, ये देख लो अंदर से कर्व। आगे P7 लगा हुआ है, शायद अमूल या सकरनी कुछ ऐसी प्रिंट दिख समझ आ रही है मेरे को। बाकी पहुँच के दिखाता हूँ आपको दिल्ली में लोग को कैसा है। बाकी मैंने सीट चेंज कर ली भाई यहाँ पे, अब नहीं आने वाला भाई कोई इस कोच के अंदर। भाई ग्रीन सिग्नल मिला हुआ अपनी ट्रेन को। अब यहाँ से 1:30 वाला टांडो स्टार्ट होएगा। उसके बैक साइड से रूट चला गया वो अपना सहारनपुर मेरठ वाला, इसलिए अम्बाला कैंट को जंक्शन पॉइंट कहते हैं। तो भाई यहाँ पे किसी स्पेशल ट्रेन को, मेरे को लगता है ये अमृतसर छपरा एक्सप्रेस है जो रात को निकली थी, क्योंकि स्पेशल ट्रेन का कुछ अता पता नहीं होता यार। नहीं ये कोई और है, ये तो राजधानी है। अच्छा ये गरीब रथ है भाई, धनबाद से चंडीगढ़ वाली स्पेशल जो चल रही है। अच्छा इसको LHB रेक दे दिया भाई, पहले इसको पुराने रांची गरीब रथ का कोच दिया था भाई। क्या कोच थे, मेरा सपना ही रह गया जर्नी करने का उसमें। तो जी ये है कटरा वंदे भारत, इसके जो आगे गई है वो अंदौरा वाली थी। अब आ गई अपनी ट्रेन असली रफ्तार में, लग तो रहा है भाई पिकअप हो रहा है। भाई कर एस्केलेट कर। ओ ये आ गई है भाई, ये है शायद मेरे हिसाब से वो थी अपनी दादर एक्सप्रेस। भाई ओवरटेक पे ओवरटेक पड़ रहा है उधर से, डोडा खेड़ी।
क्रॉस कर रही है और यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट भी सर्व होना शुरू हो चुका है ट्रेन में। सबसे बेस्ट सीट मैंने ले ली है, यहाँ पे आराम से एंजॉय कर रहा हूँ बारिश का नज़ारा। लेकिन ये विंडो खोलने वाली होती है भाई, और मज़ा आता। सो जी आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट। भाई कुछ ऐसा है ये ब्रेकफास्ट देखने में। चलो आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कटलेट का। कटलेट बिल्कुल गर्मा गर्म है भाई, इसमें वेजेस वगैरह डले में। जब शिवालिक डीलक्स में मैंने किया था, क्योंकि उसमें हॉट केस वगैरह कुछ नहीं था, तो वहाँ पे बिल्कुल ठंडा ठार मिला था। इसमें बिल्कुल ये सॉगी तो नहीं कह सकते, बट हाँ अच्छा हार्ड है बिल्कुल। आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसे। भाई इसका टेस्ट लिटरली बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। वो शिवालिक डीलक्स के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा है। बाकी ब्रेड तो सेम ही होती है, तो पैकिंग वाली आइटम है, उसका तो क्या ही रिव्यू करना। जो कटलेट है भाई लिटरली बता रहे, उसके मसाले बहुत अच्छे हैं। बाकी फिनिश करता हूँ, आपको मिलता हूँ। कुरुक्षेत्र की गाड़ी भी खड़ी हो रही है, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तो कुरुक्षेत्र तो नहीं दिखा पाऊँगा, पानीपत में मिलते हैं। भाई इस ट्रेन का जो स्टाफ है ना काफ़ी बढ़िया है, हर चीज़ के लिए ऐसे पूछ रहे जैसे लग रहा है कि हम इनके घर पे आए हुए हैं, हमारी खातरदारी कर रहे हैं। भाई देखो बटर लगा लिया इसमें, अब थोड़ा सा लगाते हैं इसमें कटलेट। भाई मज़े से खाएंगे इसको। कटलेट को थोड़ा सा मैश कर लेते हैं, इसके ऊपर डालते थोड़ा सा केचप। जितनी चीज़ें हैं ना सभी डाल देते हैं। भाई साहब ये अपना रोल बन के हो गया तैयार, इसकी लेते हैं बाइट। भाई एक नंबर टेस्ट आ रहा है। बाकी आपको कुरुक्षेत्र का अराइवल दिखाता हूँ। बाकी कुरुक्षेत्र का बात करूँ तो कुरुक्षेत्र में यहाँ पे युद्ध भी हुआ था, आपको शायद पता होगा काफ़ी लोगों को। और स्टेशन कोड हो गया अपना KKDE, और डिवीज़न जो है ये अम्बाला लगती है। बाकी 2 मिनट का जैसे स्टॉप है, तो बाहर जाऊँगा अंदर आऊँगा उतने में गाड़ी चल पड़ेगी। ज़रा ब्रेकफास्ट एंजॉय करता हूँ। और सामने खड़ी गीता जयंती एक्सप्रेस, ये देख लो जी, वो चलती है अपना कुरुक्षेत्र से खजुराहो के बीच। ये इधर बैक टू बैक ओवरटेक भी पड़ रहा है। इधर बैठा हुआ मैं क्रॉसिंग लेने के लिए, ओवरटेक रह जा रहा है। ये शायद झेलम हो सकती है शायद। भाई करनाल स्किप कर रहे हैं, क्या हाल बना दिया शताब्दी का, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हार्डली 10-15 की स्पीड होगी यार, इससे ज़्यादा टॉय ट्रेन चल लेती है। ये देखो 13 की स्पीड है। खैर रुकी तो नहीं, खैर निकल गई गाड़ी, बहुत गंदी स्पीड है। का जो अगर फेयर है वो है आपको 890 रुपये कालका से नई दिल्ली तक। आप एग्जीक्यूटिव चेयर कार में अगर यात्रा करते हैं तो आपको पड़ेगा 1390 रुपये। आपको इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है। अभी भी ट्रेन 12-13 मिनट लेट चल रही है सिर्फ। और कई पैसेंजर्स कह रहे हैं कि जो रेगुलर में यहाँ पे ट्रैवल करते हैं वो कह रहे हैं कि 10:30 से पहले ये नहीं पहुँचती है, ये हमेशा 15-20 मिनट लेट रहती ही रहती है। बाकी लेट्स सी आज देखते हैं कैसे कितने टाइम पर पहुँचती है। वैसे 10:15 पे जो इसका ऑफिशियल रेलवे की टाइमिंग है, देखते हैं पहुंचती है कि नहीं। वैसे भी बाहर धूप भी आ चुकी है। हमारे भी वाले सीट थे ना डबल वाले, तो ये जो लाइन आ रही है ना, ये आ रही है अपनी जिंद वाली साइड से। तो ये पानीपत भी अपना जंक्शन पॉइंट है। इधर से जो लाइन आ रही है वो सीधा जिंद की तरफ निकल जाती है। जो आगे जाके आपको रोहतक और दूरी की तरफ भी जा सकते हो, बठिंडा की तरफ भी जाना हो तो यहीं से आपको ट्रेन बदलनी पड़ेगी।
सो भाई अपनी ट्रेन पहुंची है पानीपत, जस्ट 2 मिनट का स्टॉप है, उतरना मेरे को लगता नहीं सही है। और इधर से भी काफ़ी लोग, मतलब वैसे तो डिबोर्डिंग ही स्टार्ट है और कई लोग यहाँ से बोर्ड भी कर रहे हैं। बाकी अभी जस्ट जो ट्रेन निकल के गई है ना यहाँ से, वो थी अपनी साईनगर शिरडी कालका सुपरफास्ट, जिससे रात को मैं आया था, जिसका कि रेक शेयरिंग है कटरा कालका के साथ भी। बाकी 2 मिनट का जस्ट स्टॉप है। क्राउड काफ़ी ज़्यादा है भाई यहाँ पे। चलो जी, हॉन्किंग भी हो गई। सो गाइस अब ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, अब डायरेक्ट नॉन स्टॉप, अब दिल्ली में ही जाके रुकना है इसने और कहीं रुकेगी नहीं। अब PNP स्टेशन कोड था, दिल्ली डिवीज़न में हम एंटर हो चुके हैं। अपना जोन जो है नॉर्दर्न रेलवेज़ का ही जोन चल रहा है। और पानीपत भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सिटी है इस रूट पर, और हरियाणा में भी हम चल रहे हैं। इसके बाद जस्ट हम एंटर कर देंगे अपनी राजधानी दिल्ली में। यहाँ से आप जिंद, गोहाना, रोहतक के लिए आप ट्रेनें चेंज कर सकते हो भाई। यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बहुत अच्छा मिलता है, आप ट्राई कर सकते हो स्टेशन से पानीपत का। उतरने तक का टाइम नहीं मिला। अच्छा हुआ मैं उतरा नहीं, TT वगैरह सारे नीचे थे, वो लोग भी फटाफट चढ़ गए, क्योंकि गाड़ी जैसे ही रेंगना स्टार्ट हो जाती है ना, उन्होंने एक बार हॉन्क दिया, इट मीन्स कि चल जाओ तुम ट्रेन के अंदर। और ट्रेन जब चलने लगी डोर्स ऑटोमेटिक बंद होने लगते हैं और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है भाई, आप रोक नहीं सकते उसको। तो वो तो आपको या तो बाहर फेंक देगा या तो आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, धक्के से आपको अंदर आना पड़ेगा। बाकी चलो निकल चुके हैं, अब सीधा मिलते हैं आपको दिल्ली में। जहार तो भाई खड़ी है जी आश्रम एक्सप्रेस आउटर पे, इसको अभी तक एंट्री नहीं दी दिल्ली में। वही जनरल क्लास तो पूरा पैक के यार, P5 लगा हुआ है वडोदरा शेड का। शाम को चलती है वापस कालका जो जाती है। सो जी अप्रॉक्स 15 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपनी न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। ट्रेन को लीड कर रहा था वैप 7 लोकोमोटिव, जो कि तुगलकाबाद शेड का था। ब्लॉग को करते यहीं पे एंड। कैसी लगी ये जर्नी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना।